सूरह आराफ है, आयत नंबर 201 है। फरमाता है इन्नल्लज़ीना तक़ौ, आगे फरमाता है इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान, बेशक वो लोग जो परहेजगार होते हैं ना, अल्लाह के बरगुज़ीदा तकवे वाले लोग, डर वाले लोग जो होते हैं, इज़ा जब भी मस्सहुम छूता है उन्हें, ताइफुम मिनश्शैतान, शैतानों का कोई भी करू, तो वो क्या करते हैं, होशियार हो जाते हैं, नसीहत पकड़ते हैं, डर के रहते हैं, होशियार हो जाते हैं। फ़ाइज़ा हुम मुबसिरून, पकीज़गी और सही तौहीद की राह को देखकर वो अपने रास्ते का तय्युन कर लेते हैं। तौहीद का दामन भी नहीं छोड़ते, शैतान के बहकावे में नहीं आते, नसीहत से काम लेते हैं, बसीरत से काम लेते हैं, राह हदायत तलाश करके शैतान के बहकावे से हटकर वो अल्लाह के रास्ते पर चलने की उस वक़्त कोशिश करते हैं। ये नेकों की निशानी अल्लाह ने कुरान में रख दी है। सूरह राफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी निशानी को बयान करता है। किन की निशानी? तकवे वालों की, डर वालों की, जो पकीज़ा लोग हैं उनकी निशानी को अल्लाह कुरान में बयान करता है कि शैतान के बहकावे में वो आ सकते नहीं। अब ये आयत तो हमने समाप्त कर ली। क्या डर इस चीज का नाम है कि जब अजान हो नमाज पढ़ लेना? क्या डर इस चीज का नाम है मुसीबत आए तो अल्लाह से डर जाना और सजदे में गिर जाना और नवाफिल पढ़ लेना? इस चीज का नाम डर नहीं है। ऐसे कुर्ब नहीं मिलता। कुर्ब तब मिलेगा, तकवा तब नसीब होगा जब खुशहाली में भी सजदा किया जाए, गमी में भी सजदा किया जाए, अल्लाह को हर हाल में याद करे, दिल में याद रखे, जुबान से जिक्र करे, इसी को तकवा कहा जाता है। तो ऐसा नहीं इंसान को ना चाहिए खुशी अपने तरीके से और गाम में आ जाए तो सजदे में गिर जाए, इसका नाम तकवा नहीं। तकवा क्या है कि बंदे के दिल में सिर्फ खौफे खुदा हो, अमल इसलिए करे कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। इस मकसद के लिए इंसान दुनिया में नहीं आया। तो अल्लाह नेकों की निशानी बयान करके फरमाता है शैतान के बहकावे में आते ही नहीं। खुशी हो या गमी हो, खलवत में हो या जलवत में हो, बाजार में हो या घर में हो, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, नेकों की निशानी ये है वो खुदा को राजी करने के लिए अपने दिल में उस खुदा की याद रखते हैं, जुबान से उसका जिक्र करते हैं, वो अर्शों वाला खुदा उन पर रहमतों की बरसात कर देता है। तो वो शैतान के बहकावे में नहीं आते। आगे फरमाया तज़क्करू, वो नसीहत पकड़ते हैं, पकीज़गी से काम लेते हैं, होशियार हो जाते हैं। होशियार वो होता है, पकीज़गी से काम वो ले सकता है कि जो दीन के रास्ते पर चलता रहे, जो दुनिया को पसंद करे, फिर उसके लिए सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा लिया गुजारो, मगर इससे प्यार नहीं करना, मोहब्बत नहीं करनी। जो दुनिया में रहे, दुनिया की मोहब्बत को सीने में न रखे, वही फलाह दारैन को पालेगा। और अगर हमने दुनिया की मोहब्बत को अपने सीने में जगह दे दी तो मोहब्बत इलाही हमें कभी नसीब नहीं हो सकती। जिसको मोहब्बत इलाही नसीब नहीं होगी, कभी फलाह दारैन नसीब हो सकती नहीं। मगर नेकों की नजर का कमाल ये होता है, वो साइल नहीं रहने देते, सिर्फ झोली नहीं भरते, वो ऐसा सखी बना देते हैं, फिर लोग उससे मांगते हैं, वो लोगों को तकसीम कर देता है। तो चोर आए वली बनाया जाए, साइल आए झोली भर दी जाए, मुहताज आए उसको गनी बना दिया जाए, ये उनका काम है जो शैतान के बहकावे में नहीं आते, होशियार रहते हैं। दूसरी निशानी। और तीसरी क्या है? फाइजा हुम मुबसिरून, वो देख कर ना शैतान के बहकावे को देख कर बसीरत से काम लेते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे किस लिए पैदा किया है। इसकी ज़्यादा तशरीह में नहीं जाऊँगा, बस आपके सामने एक हदीस पाक अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान के बाद हदीस है, बुखारी की हदीस है। नबी अलैहि सलाम का इरशाद है, अन अबी हुरैरा तकाला, हजरत अबू हुरैरा फरमाती हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला काला, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काला अल्लाह फरमाता है। करते हैं आका का फरमान है, अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरे वलियों का दुश्मन हो जाता है, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। मेरा उसके साथ ऐलान, मेरे वलियों के दुश्मन के साथ अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान। जो वली का दुश्मन हो, वली की वलायत को ना माने, उसके साथ तो खुदा का ऐलान जंग है। तो जो माज़ अल्लाह कहे नबी जानते नहीं हैं, मर के मिट्टी में मिल गए हैं, वालिदैन उनके मुसलमान नहीं थे, बताओ क्या वो उससे प्यार करना चाहिए? मिर्जा जेलमी क्या कर रहा है? कहता है बापे शाही कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है मन आदली वलीजन, जो मेरे वलियों का दुश्मन हो जाए, मोहब्बत ना करे, दोस्ती ना रखे,
रब फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है। मिर्जा जेलमी होश के नाखून लो, तू कहते है बाबे शाही कोई नहीं। हदीस पढ़, मन आद अली वलियन फकद अज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जेड़ा मेरा वलियां दा दुश्मन है मेरा ओदे नाल ऐलाने जंग है। होश दे नाखून ले सुनियो, तेरा सच्चा ते सुच्चा कीदा है अल्लाह दे वलियां नू भी मानना है ते अल्लाह दे नबियां नू भी मानना है। ना हम वलियों के दुश्मन ना हम नबियों के। हम कहते हैं औलिया ने फैजान लिया बराए रास्त अंबिया से, क्योंकि अल मोमिनु वासिलु बिर रसूल व रसूल वासिलु बिल्लाह। नेक साले बंदे का ताल्लुक अपने नबी से होता है और नबी का ताल्लुक अपने खुदा से होता है। बताओ जो वलियों का दुश्मन हो जाए वो नबी के रास्ते से भी हट जाएगा, वो खुदा के रास्ते से भी हट जाएगा। सिराते मुस्तकीम उसको नसीब नहीं हो सकती। सिराते मुस्तकीम नसीब उसी होगी जरा 11वीं भी मनाएगा तो 12वीं भी मनाएगा। फरमाया कोई भी बंदा नवाफिल के बगैर मरातिब हासिल नहीं कर सकता, इबादत के बगैर, नवाफिल के बगैर, तस्बीह और तहलील के बगैर मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। और फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। कभी भी उस बंदे को कुर्बे इलाही नसीब नहीं हो सकता कि जो नवाफिल और फराइज और तस्बीह और तहलील से दूर रहे। फरमाया सुनो, जब बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरा कुर्ब इख्तियार कर लेता है, किसके जरिए? नवाफिल के जरिए। पता चला कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो कुर्बे खुदा दिला देते हैं। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। जब बंदा नफल पढ़ पढ़ के नवाफिल की कसरत करके मेरा कुर्ब इख्तियार कर लेता है, हत्ता अहिब्बहु, रब फरमाता है यहां तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। नफल पढ़ के मेरा कुर्ब इख्तियार करता है, फिर मैं उसे अपना महबूब, फिर मैं उससे प्यार करता हूं, फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूं। फ़इज़ा अहबब्तुहु, बस जब मैं उस बंदे से, नफल पढ़ने वाले से, मेरा कुर्ब इख्तियार करने वाले से जब मैं प्यार कर लेता हूँ, जब मैं मोहब्बत कर लेता हूँ, फ़इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, फिर क्या होता है? कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। किसके? नवाफिल पढ़ने वाले के, जिसको रब अपना महबूब बनाता है, जिसको खुदा से मोहब्बत होती है और खुदा को उससे मोहब्बत होती है। रब फरमाता है कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही। कहता है मुशरिक हो गए हो। मैं क्या खुदा फरमा रहा है मैं कान बन जाना। फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं कान बन जाता हूँ जिससे मेरा बंदा सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। खुदा फरमा रहा है मैं कान बनता हूँ, खुदा फरमा रहे मैं आंखें बन जाता हूँ। फरमाया फिर क्या होता है? वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो मेरा नफल पढ़ने वाला बंदा पकड़ता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। आगे फरमाया वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उस नफल पढ़ने वाले और अपने महबूब बंदे के कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर क्या होता है? फ़इन सालनी लउतियन्नहु, बंदा मेरे को मंगी जाता है, मैं बंदे को अता फरमाई जाना। वो नफल पढ़ने वाला मुझसे मांगता है। व इन सालनी, वो मुझसे करता है सवाल, लउतियन्नहु, मैं फौरन अता फरमा देता हूँ, फौरन दे देता हूँ, नवाज देता हूँ। पता चला फर्ज की बात नहीं, अभी फर्ज की बात नहीं, बंदा पढ़े रात को नफल, इसके जरिए कुर्बे खुदा नसीब होता है। और सिर्फ कुर्बे खुदा ही नहीं, रब फरमाता है मैं महबूब बनाता हूँ उस बंदे को। जब मैं महबूब बना लेता हूँ, उसके मैं कान बनता हूँ, मैं उसकी आंखें बनता हूँ, मैं उसके हाथ बनता हूँ, मैं उसके कदम बनता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, फरमाया वो दुआ करता है मैं कबूल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं वलियों से दुआ क्यों करवाते हो, मशाइख से दुआ क्यों करवाते हो, आस्थानों पर जाकर फरियादें क्यों रखते हो? रब फरमाता है व इन सालनी लउतियन्नहु, वो मांगता है मैं दे देता हूँ, इसलिए जाते हैं। व इन सालनी लउतियन्नहु ने बताया अल्लाह के वली अल्लाह की अता से बंदों की मदद करते हैं, रब उनकी इल्तिजाओं को कबूल फरमा लेता है। व इन सालनी लउतियन्नहु, क्या होता है? वो मुझसे मांगता है मैं अता कर देता हूँ। आगे बड़े कमाल के लफ्ज़ है, फरमाया वाला इन, और अगर
इस्ताज़नी, वो मुझसे पनाह मांगे तो क्या हुआ, पनाह नहीं मिलती। फरमाया लाउइज़न्नहु, मैं उसे पनाह दे देता हूँ। मांगे तो नमाज देता हूँ, मांगे तो नमाज देता हूँ, अगर पनाह मांगे तो पनाह दे देता हूँ। ये तो वो है जो आम बंदा नफल पढ़े तो रब का कुर्ब इख्तियार करे तो गौस पाक का क्या मकाम होगा, मेरे शेख का क्या मकाम होगा, बहुद्दीन ज़िक्र मुल्तानी का क्या मकाम होगा, शेख अब्दुल हक मोहतसिब देहलवी, शाह वलीउल्लाह मोहतसिब देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहतसिब देहलवी, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कैलिया वाले सरकार, सैफी सरकार, इन हस्तियों का क्या मकाम होगा, पीर जमात अली शाह साहब का क्या मकाम और मर्तबा होगा। यही होगा कि हम उनके दरवाजे पर अपनी फरियादें रखते हैं, रब उनकी आसों को भी पूरा करता है, उनके सदके से रब हमारी फरियादों को भी कबूल फरमा लेता है। ये तो है आम बंदा नफल पढ़े तो इतना मकाम के वो मांगे रब दे दे, वो पनाह मांगे रब अता फरमा पनाह दे दे उसे। आम बंदे से रब प्यार करे, जो नफल पढ़ने वाला हो, रात को जाकर खुदा को राजी करे, फर्ज की बात नहीं कर रहा, तो जो इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े उस गौस का क्या मकाम होगा। ये तो हमारी बात है, नफल पढ़ ले तो रब का कुर्ब है, तो जो 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े उस हसनी हुसैनी सैयद का क्या मकाम होगा। यही मकाम होगा। तो फरमाते हैं मैं रब के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की थैली पर राई का दाना देखा जाता है। तो वो से पाक महबूब सुबहानी, कंदीले नूरानी, शहबाज लामकानी, अल मरूफ शेख अब्दुल कादर जिलानी 11वीं वाले पीर, उस हसनी हुसैनी सैयद का मकाम क्या होगा। सुनो इस हदीस पाक की तशरीह को। सुना फरमाया वमन आदली वलीजन, आदा है अदूफ से, दुश्मनी से। अब हदीस की तशरीह कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आदा दुश्मनी से, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, अदावत रखे, करीब ना जाए, उनसे प्यार ना करे, उनसे मोहब्बत ना करे, अकीदत ना रखे, दुश्मनी रखे। करना इससे मुराद इसके मानी है जुल्म करना, दूर रहना, दुश्मनी रखना, लड़ाई करना, ये सारे मानी हैं अदूफ के। तो गोया रब फरमा रहा है जरा मेरे वलियां ना दुश्मन है ना, मेरा उहदे नाल ऐलाने जंग है। जरा मेरे वलियां तो दूर है, दूरी भी इसका माना ना, जो मेरे वलियों से दूर है मेरा ऐलाने जंग है, जो मेरे वलियों का दुश्मन है मेरा उसके साथ ऐलाने जंग, जो जालिम हुआ वलियों से दूर होकर मेरा उसके साथ ऐलाने जंग। और फरमाया सुनो, जेड़ा लड़ाई करे आखे नहीं जाना चाहिए, मेरा उहदे नाल भी ऐलाने जंग है। समझियो इस बात को, अदू दुश्मनी से। आगे फरमाया मन आदा ली वलीयन, लफ्ज आया वली, ये विला से भी है और विलायत से भी है, जिसको कहते हैं वली होना, नेकोकार होना, परहेजगार होना, मुत्तकी होना। इसका माना है करीब होना, मुहिब होना, दोस्त होना, हाकिम होना, मददगार होना। गौस पाक हमारे मददगार हैं, हमारे हाकिम हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे मुहिब हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे दोस्त हैं हजूर गौस पाक, क्योंकि सारे माने इसके हैं वली के। वली विलायत से हैं या विला से है, तो इसका माना है दोस्त होना, दोस्त रखना, मुहिब होना, मोहब्बत करना, अकीदत रखना, ये सारे इसके माने हैं। शरीयत में वली उसे कहते हैं कि जो मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, उसी को अल्लाह का वली कहते हैं। इसीलिए फरमाया इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जिसको देखने से खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली होता है। आगे चलता हूँ, आगे फरमाया बिल हर्ब, दुश्मनी, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मेरा उसके साथ ऐलाने जंग। दुश्मनी के सबब क्या हो रहा है, ऐलाने जंग हो रहा है। किसका, खुदा का। कोई बंदा इतनी ताकत नहीं रखता खुदा से ऐलाने जंग करे, मगर खुदा रब होकर फरमा रहा है मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है। बताओ उस बंदे का क्या बनेगा जो रब के बंदों से दुश्मनी कर रहा है। बिल हर्ब, मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है। दुश्मन वली अल्लाह का, दुश्मन वली अल्लाह का अल्लाह के खिलाफ चलता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। तो जो उनसे दुश्मनी रखे मेरा उसके साथ ऐलाने जंग। और फरमाया अल्लाह अपने वली के दुश्मन के साथ खुद ऐलाने जंग फरमाता है। नमाज ना पढ़ोगे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐलाने जंग है। रोज़ा बंदा नहीं रख सका, अल्लाह माफ़ करे, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है नहीं रख सका, हज फ़र्ज़ है नहीं कर सका, अल्लाह ने ये नहीं फरमाता मेरा ऐलाने जंग है। हाँ एक अमल ऐसा है, एक चीज़ ऐसी है
नमाज नहीं पढ़ सके, रोज़ा नहीं रख सके, तिलावत कुरान नहीं कर सके, अल्लाह माफ़ी दे देगा, अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा बंदा माफ़ी मांगे तो, कि या अल्लाह माफ़ कर दे, फ़राइज़ मुझसे तरक हो गए। ऐलान जंग नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुताही है, ऐलान जंग नहीं, तिलावत कुरान नहीं कर सका, ऐलान जंग नहीं, कुताही है उसकी। मगर फरमाया जरा मेरे वलियां का दुश्मन हो जाता है ना, समझो इस बात को। अभी अमल की बात नहीं कर रहा, निस्बत की बात कर रहा हूं। फरमाया नमाज, रोजा, हज तक मुस्तहसन अमल है, इन सब फराइज के ना करने पर मेरा उस बंदे के साथ ऐलान जंग नहीं है। एक अमल ऐसा है कि अगर मेरे वलियों का दुश्मन हो जाएगा ना, चाहे नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे अपने आप को कहे मैं आलिम हूं, चाहे रोजे रखने वाला हो, रब फरमाता है हो मेरे वलियों का दुश्मन, कभी भी अपने दरबार में मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। मैं उसके साथ ऐलान जंग करूंगा कि जो मेरे वलियों के साथ दुश्मनी रखेगा। पता चला अमल से ज्यादा निस्बत का फायदा है, जिसकी वजह से अमल कबूल होने हैं। आगे चलता हूं। ऐलान जंग, अल्लाह ने दो बंदों के साथ ऐलान जंग किया, दो बंदों के साथ उसकी तरफ से ऐलान है कि मेरा दो अफराद के साथ, दो अशखास के साथ ऐलान जंग है। किस किस के साथ? एक जो सूद खाता है उसके साथ अल्लाह ऐलान जंग फरमाता है, एक जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन। तो इन दो अफराद के साथ, वलियों के दुश्मन के साथ ऐलान जंग, और सूद खोर के साथ अल्लाह फरमाता है मेरा ऐलान जंग है। ये सूद भी बुरा अमल और गुमराही वाला अमल, अल्लाह से दूरी वाला अमल और सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ अमल, सूद खाना जहन्नम के करीब करने वाला। और साथ ही फरमाया नमाज पढ़ने वाला हो, रोजा रखने वाला हो, तिलावत कुरान करने वाला हो, हाँ साथ हो वली का दुश्मन, रब फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। ये दो तरह के अफराद हैं। आगे ईमान पर खात्मा नहीं होगा उस बंदे का, दुनिया में हदायत नहीं मिलेगी, खात्मा ईमान पर नहीं होगा, कभी हदायत नसीब नहीं हो सकती। ये तीन सजाएं हैं उस बंदे के लिए जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन हो जाता है, उसका खात्मा बिल खैर नहीं होता। ये मेरा जुमला नहीं है, उलमा का फैसला है कि जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन होता है, अल्लाह रब्बुल उसका खात्मा बिल खैर नहीं फरमाएगा। वो कभी भी ईमान पर मौत उसे नहीं आएगी जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ बोलता है। अब बताओ मिर्जा जेल में क्या करेगा? लोग कहते हैं ना उसे कुछ ना कहो, मैं भी कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अक्लमंद रहा इशारा काफी है कि जो वलियों का दुश्मन होता है, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। तो जेड़ा कवे बाबे शाही कोई नहीं, वली कुछ देंदे नहीं, उसकी महफिल में जाना चाहिए, उसका कलाम सुनना चाहिए। जब रब फरमा रहा है मेरा ऐलान जंग है, फिर हमें अवेयरनेस रब के कुरान से लेनी चाहिए, मुस्तफ़ा के फरमान से लेनी चाहिए। अल्लाह ने दो गुनाहों पर वईद बयान फरमाई और फरमाया मेरा ऐलान जंग, एक सूदखोर, एक वलियों का दुश्मन। यकीनन वो बंदा राह हदायत से हटा है और ईमान पर खात्मा नहीं है, बुजुर्गों के कौल के मुताबिक, कि जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन हो जाता है या सूद खाता रहता है, नाजायज़ मुनाफा खाता है, इसको सूद कहते हैं, नाजायज़ मुनाफे को। नाजायज़ मुनाफा खाने वाला भी कभी खात्मा बिल खैर नहीं उसका हो सकता, कभी भी खात्मा बिल खैर नहीं, भलाई नहीं उसको नसीब हो सकती। और जो वलियों को भूंगता है, बकवास करता है, कहता है बाबे शाही कोई नहीं, वो भी कभी राह हदायत नहीं हासिल कर सकता और खात्मा बिल खैर भी नहीं हो सकता। तुम्हें मुबारक हो, गोश की 11वीं भी दिलाते हो, मुस्तफ़ा की 12वीं भी बनाते हो। खुशकिस्मत नहीं हम, जब उनका महीना आता है हम जो वो याद ताज़ा करते हैं, गौस सकलैन का महीना आता है उनकी याद ताज़ा करते हैं, सिद्दीक़ अकबर का महीना आता है उनकी याद ताज़ा करते हैं, फ़ारूक आज़म की याद मनाते हैं, उस्मान गनी भी। असी मनन वाले वलियां दे, असी शिरक दे मत्थे नहीं लगदे, असी जदों भी नारा लाने हैं मुनकर साडे सामने नहीं टिकदे, असी दाता बाहू ते चूरे वाले ते बगदाद शरीफ वाले दा लंगर खाने हैं, असी दाता बाहू चूरे वाले अलीपुर वाले दा लंगर खाने हैं, असी मक्कियों वापस नहीं आंदे, असी तोड़ मदीने जाने हैं।